अस्सलाम वालेकुम। ये पीसीबी है, ये हमारे पास रिपेयरिंग के लिए। जैसा कि आपके सामने आपको पता है, ये ग्री की पीसीबी है। तो इसे चलाते हैं, ये H5 का एरर देती है, कंप्रेसर इसका नहीं ऑन होता और मोटर जो है इसकी कंडेंसर फैन वो ऑन हो जाती है। तो इसे कहते हैं, मैंने टाइम की बचत के लिए ये मुकम्मल चीज़ें इसके साथ जो है ज्वाइंट कर रखी हैं ताकि हमारा टाइम जो है वो थोड़ा सा बच सके। तो अब इसमें इसको करते हैं ऑन। ये मैंने ऑन कर दिया। ये अगर कैमरे की रेजोल्यूशन ज़रा ज़्यादा है तो शायद आपको ये क्लियर नज़र आ रहा होगा या नहीं। ये सेट टेम्परेचर इसका 16 है। तो अब इसमें ये देख सकते हैं आप कि ये मोटर हमारी ये वाली ऑन हो गई है। स्पीड इसकी फुल है, स्पीड कम नहीं है। और ये देखिए इसके बाद ये वाली जो मोटर है ये भी ऑन हो चुकी है, कंडेंसर वाली। तो अब कंप्रेसर इसका जो है ये देखें, ये मोटर ऑन हो गई है मुकम्मल तौर पर, ये देख सकते हैं यहाँ पे। तो कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा। कंप्रेसर जब कंप्रेसर ऑन होता है तो उस वक्त H5 के ये एरर में चली जाती है। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा इसको इधर करें। तो ये देखिए अभी हमारी ये मोटर चल रही है। तो इसने अब देखते हैं कि कंप्रेसर जो है ये हमारा ऑन हुआ है या नहीं अभी। लेकिन मोटर ऑन है, इसमें मोटर ऑन है इसकी अभी भी। तो कुछ टाइम लगेगा इसको एरर में जाते हुए। तो देखते हैं कि अब इसमें एरर आता है या नहीं अभी। तो अभी तक इसमें ये देख लें, ये मोटर ऑन है हमारी और ये भी मोटर ऑन है। और अभी तक इसमें कोई भी एरर जो है इसने, आप देखें ये मोटर ऑफ हो चुकी है, ये वाली, ये अब मोटर ऑफ हो गई है। अब फीडबैक इसमें जाएगी तो ये अब कुछ टाइम के बाद इसमें H5 का एरर आ जाएगा। और एक और चीज़ इस वीडियो के तरफ से आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है। तो ये मेरा नंबर है, आपके सामने है। उस कोर्स का ये फ़ायदा है कि वो एक तो फ्री ऑफ कास्ट है, उसमें कोई भी हम किसी तरह के फीस नहीं है उसमें। तो आप वो ले लें, लेके वहाँ से मुकम्मल जो है ये काम सीख सकते हैं उससे। तो बाकी अगर उसके बाद भी किसी को कोई मशवरे की ज़रूरत हो तब भी हम हाज़िर हैं। तो ये अब मेरा नंबर है। मुझे व्हाट्सएप पे कोई रब्ता नहीं करना, व्हाट्सएप पे कोई, मैं व्हाट्सएप यूज़र नहीं हूँ। तो आपने मुझे कॉल करनी है। तो कॉल करेंगे तो मैं आपको उसका जो लिंक है वो आपके व्हाट्सएप पे या आपके ईमेल पे सेंड कर दूंगा। तो अब इसमें टाइम लगेगा कम से कम 15 से 20 मिनट बाद, इसमें जो 10 मिनट बाद इसमें जो H5 का ये एरर देती है। तो अब टाइम ज़ाया करने के बगैर हम इसको करते हैं जी ऑफ़। ऑफ़ करने के बाद इसको हम निकालते हैं जी। तो इसे अब के कैपेसिटर को करते हैं हम डिस्चार्ज जी। उसके बाद इस पर करते हैं काम। तो इसको ये देखें जी, मैंने इसको ये डिस्चार्ज कर दिया जी। ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया इसके। तो अब इसका जी मुकम्मल सेटअप इसे लेते हैं एक दफ़ा उतार हम। तो इसकी मुकम्मल वायरिंग हमने ली उतार जी। अब इसे खोलते हैं जी, खोलते हैं इसको, अब खोलते हैं जी जाए जी। तो ये देखें जी, अभी पहली दफ़ा ही इस पे काम होगा। ये देख सकते हैं आप, फ्रेश है, बिल्कुल साफ़ पीसीबी है। तो अब पहली दफ़ा इस पे काम करेंगे हम। तो उम्मीद है कि ये काम इससे होगा। तो इसको खोलने से पहले तो ये देखें, ये इसका जैनर लगा हुआ। फिर इसको इसको डायरेक्ट लगाएं ज़रा, इसको यहाँ पे वोल्टेज दें। इसके वोल्टेज यहाँ पे चेक करते हैं कितने वोल्ट हैं, जल्दी करें ज़रा, वायर दें चीज़ें। तो हमने अब इसको दे दी जी वोल्टेज। ये देख सकते हैं हम कि लाइट ये वाली इसकी ये आ गई। तो अब इसमें वोल्टेज जो है ये जैनर डायोड यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे रख लेते हैं जी मीटर को हम। तो आपके सामने ये देखें जी, अब हम यहाँ पे इसके जो है वोल्टेज चेक करते हैं कि कितने आ रहे हैं। इधर हमें वोल्टेज ये देखें जी, ये तो मेरी वोल्टेज आ रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आपके, ये वोल्टेज ही नहीं पूरे आ रहे भाई इसमें। तो वोल्टेज नहीं पूरे आ रहे जी। तो सबसे पहले इस कंडीशन में
इसका जो कैपेसिटर होता है ये चेक करते हैं, सारे कैपेसिटर इसकी एसएमपीएस सप्लाई को देखते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज को फिर ऑन करते हैं इसको हम। तो इसको पहले हम चेक करते हैं जी सारे वोल्टेज इसके। हो सकता है कि इसमें ये ऑन कर दिया हमने, तो यहाँ पे रख के इसके जी देखते हैं। ये देखें ये एसएमपीएस सप्लाई के ये पूरी ये होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे वोल्टेज देखते हैं कितने हैं इसके जी। ये देखें जी वोल्टेज, ये भी वोल्टेज नहीं सही। तो अब यहाँ पे वोल्टेज इसकी एसएमपीएस सप्लाई के जो वोल्टेज हैं वो ही स्टेबल नहीं है भाई, इसके तो वोल्टेज ही नहीं सही। तो इसका हीट सिंक खोलने का फ़ायदा नहीं इसमें। इसमें वोल्टेज जो है ये स्टेबल नहीं है इसके। तो इसके अब यहाँ भी वोल्टेज देखते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज जो इसके मेन सप्लाई के वो भी चेक कर लेते हैं जी यहाँ पे, ताकि यहाँ पे हमें हर चीज़ का अंदाज़ा हो जाए एक दफ़ा। तो ये इसकी जनाब ऐसे और ये हो गई ऐसे। तो यहाँ पे इसके वोल्टेज ज़रा थोड़ा सा इसको लगाते हैं इधर। तो यहाँ पे इसके ये वोल्टेज ये हमें पूरे मिल रहे हैं जी, ठीक है जी। तो ये ठीक है। तो अब इसकी सप्लाई में मसला है, एसएमपीएस सप्लाई जो है वो ठीक नहीं है इसकी इसमें, इसलिए ये H5 का एरर आ रहा है और कभी कभी E6 के एरर में भी ये जा रही, इसीलिए जा रही, दोनों एरर में जा रही। तो इसके लिए हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके ये डायोड चेक कर लेंगे, इसके ये कैपेसिटर चेक कर लेंगे तीनों, फिर इसके बाद पता चलेगा हमें कि इसमें क्या मसला है इसमें। तो इससे पहले हम चेक कर लेते हैं जी इसका ये लगा हुआ है एक कपलर लगा हुआ है जी, ऑटो कपलर है, ये देखें सप्लाई पे ये वाला U2। ये चेक करते हैं जी यहाँ पे इसके। तो इसको लगाते हैं हम यहाँ से, ये देखें जी इसको लगाते हैं जी डायोड मोड पे। तो ये जो कपलर लगा हुआ है ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इसके ये देखें जी, ये 1 नंबर पिन ये है इसकी, ये इधर ये लगा हुआ है, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये है हमारी 4 नंबर पिन। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे हमें जो है यहाँ पे हमें डायोड रीडिंग जो है इसने देनी है। तो जूम कम करें ज़रा। तो यहाँ पे रख लेते हैं मीटर को, ये देखें मीटर में यहाँ पे रख लेते हैं, डबलिंग दिखा देते हैं इनको, ये देखें जी। तो यहाँ पे रख लेते हैं जी मीटर को। तो यहाँ पे बस ठीक है, ठीक ठीक कोई मसला नहीं। तो इसको लगाते हैं हम डायोड मोड पे। तो ये देखें ये जो है ये डायोड हमारा ये है, ये हमें कपलर डायोड मोड की रीडिंग यहाँ पे देखें, ठीक है डायोड मोड की रीडिंग नहीं दे रहा। तो अब दूसरी साइड पे चेक करते हैं हम डायोड मोड पे ही, लेकिन यहाँ पे ये रीडिंग यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे रीडिंग जो है ये हमारी रीडिंग नहीं आ रही, सही आ ही नहीं रही, बल्कि सही क्या आ नहीं रही। तो दें जी कपलर दें, इसका कपलर करते हैं हम सप्लाई का चेंज, फिर इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं। हो सकता है कि सब कपलर ख़राब हो जिसकी वजह से ये जो मसला इसमें बन रहा है, इसलिए भी हो सकता है ये। लाएं जी कपलर दें मुझे ज़रा, कोई कपलर नहीं आते। तो ये 817 नंबर कपलर इसका मैंने चेंज, एक कपलर हो गया चेंज इसका जी। अब दोबारा लगाएं, इससे सप्लाई देते हैं, लाएं जी। तो अब फिर इसकी जो है चीज़ें मुकम्मल, पहले इसकी ये देखें चेक कर लेते हैं, यहाँ पे रख के हम आपको सारा जो है ये देखें मीटर को लगाते हैं इधर जी। लाएं जी लगाएं जी, 1 मिनट सीरीज में लगाएं। तो अब सबसे पहले जी यहाँ पे चेक करते हैं वोल्टेज इसके हम, ये देखें जी यहाँ पे इसको इस तरफ लगाते हैं जी, यहाँ पे इसकी और यहाँ पे ये देखें जी वोल्टेज यहाँ पे भी इसके पूरे हो गए। और अब यहाँ पे चेक करते हैं जी कितने वोल्टेज हमें ये भी 5 वोल्टेज पूरे हैं। और इसको इधर लगा कर देखते हैं जी, ये वाली जो हमारी सप्लाई है
ये भी 12 वोल्टेज पूरे हैं और ये 15 वोल्टेज वाली सप्लाई, ये देखें जी यहाँ पे, ये यहाँ से थोड़ी सी ज़रा ये लग रही है, ये देखें जी, ठीक है। ये भी 15 वोल्टेज यहाँ पे पूरे आ गए। ये वोल्टेज की सप्लाई जो थी ये हमारी पूरी हो गई है। तो अब इसमें मसला था जो वो आपके सामने हमने क्लियर किया। इसमें मसला सिर्फ कपलर का था जो कि वोल्टेज नहीं पूरे होने दे रहा था इसको। तो इसको एसएमपी सप्लाई का पूरा निज़ाम उस पर होता है, तो इसलिए इसको मसला था ये। तो ये मैंने इसको डिस्चार्ज कर दिया। लाइन जल्दी करें, निकालें, इसका पूरा सेटअप लगाएं, लगा के इसको चलाते हैं। अब हम ये लगा दिया कंप्रेसर और ये हमने लगा दिया जी सेंसर, इसके लगाते हैं इधर। ये ओवरलोड की पिन है, ये देखें जी ओवरलोड, यहाँ पे हम ओवरलोड लगा देते हैं ये वाला। ये H5 और कभी E6, H5 E6 मुख्तलिफ एरर थे इसमें। कभी कपलर ने काम करना, कभी बिल्कुल ज़ीरो हो जाना, कभी वोल्टेज कम, बस अजीब सा सिलसिला था इसमें। तो इसलिए मुख्तलिफ ये एरर इसमें आते थे। लगा दिया सब कुछ? नहीं जी। तो ये मैंने इधर लगा दिया इसको, देखिए तो ठीक है सारा सिस्टम है। ओके ओके दिखाएं जी। तो ये सेट टेम्परेचर 16 इसका मैंने रख दिया जी। अब ये कुछ ही देर में ये देखें सेटअप इसका, ये मोटर ऑन हो जाएगी। अभी ये मोटर ऑन हो गई। तो अब देखते हैं कि कंप्रेसर इसका जो है ये ऑन होता है या अब भी कोई एरर में जाता है। ये मसला पता क्या होता है, कभी कभी एरर नहीं आता, वो एक्चुअली नहीं आता। कपलर है, ये देखें कंप्रेसर, ये देखें ये वाली मोटर फिर पहले भी ये तो ऑन हो रही थी, तो अब फिर ऑन हो गई है, ये तो ऑन हो रही है। तो अब कंप्रेसर का देखते हैं। ये देखें मोटर ऑन हो गई। ये मोटर कभी भी खाली नहीं चलाएं भाई, हमारे पास ज़रा सिस्टम ऐसा होता है, मजबूरी है, लेकिन खाली कभी भी ये मोटर आप इसको कभी भी रन ना करें। और ये देखें पास करें कंप्रेसर जी, ये कंप्रेसर यहाँ पे ऑन हो, करें जल्दी करें। ये बस ठीक ओके। ये कंप्रेसर ऑन हो गया जी इसका। ये सिर्फ और सिर्फ एक कपलर का मसला था इसमें, जो कभी E6 कभी इसमें H5 का एरर में, ये देखें कंप्रेसर ऑन है इसका, यही मसला था सिर्फ। और इस मसले में ये वाला जो मसला था, इसी में ये प्रॉब्लम आई, तो जिसकी वजह से ये सारा मसला इसमें हुआ। और ये कंप्रेसर देख सकते हैं ये ऑन हो चुका है जी भाई इसका। H5 का एरर और E6 का एरर, कभी कभी H5 का एरर। तो बाकी भाई अगर कोर्स आपने लेना है तो ये मेरा नंबर है, फ्री ऑफ कॉस्ट है कोर्स, वो आप ज़रूर ले लें, आपका फ़ायदा है इसमें। बाकी ये नंबर मेरा अपने पास रखें, कभी भी आपको काम करवाने की ज़रूरत हो तो हमसे रब्ता आप करें। तो ये थोड़ी देर अब हम वेट कर लेंगे, क्योंकि इसमें देखना ये होता है कि अब मसला तो नहीं दोबारा। ये कंप्रेसर के RPM बढ़ गया जी। ये RPM फुल होगा जी कंप्रेसर के, ये देख सकते हैं आपके RPM इसके फुल हो चुके हैं। शुक्रिया भाई वीडियो देखने का, आपका बहुत शुक्रिया तावन का। तो इसके साथ ही जी खुदा हाफिज़।